अभी मैं फर्स्ट डे ही जिम गया था। शायद तुम्हें पता होगा, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो से तुम जुड़े हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि उस वीडियो में मैंने जिम के फर्स्ट डे के बारे में एक्सपीरियंस को साझा किया था। तो ये चीज़ें देख के मेरे बहुत दोस्त ने मुझे बहुत बोला बोला कि तू जिम ज्वाइन कर रहा है, तेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, तेरे बॉडी की एस्थेटिक ख़त्म हो जाएगी, तेरे बॉडी में जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, तेरे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारे हार्ट अटैक आ जाएंगे। और जितना भी डराने वाला बात होता है ना, वो सब बोल दिया। आई नो कि ये चीज़ें, मुझे भी लगा कि शायद ये चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होंगी, कि तुम्हें बहुत लोग बोलते हैं कि जिम जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी, जिम जाओगे तो वो प्रॉब्लम होगी, जिस कारण से तुम कभी जिम स्टार्ट नहीं करते हो। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी प्रॉब्लम तुम जिम जाने के पहले सोचते हो ना, वो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली में निर्भर करती है या फिर नहीं। तो हेलो गाइस, I'm सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़ जो अधिकतर लोगों को लगती है वो है हार्ट अटैक। अब देखो, पहले हार्ट अटैक को समझो कि ये होता क्यों। हार्ट अटैक इसलिए होता है कि जैसे कि जो तुम्हारा दिल पंप कर रहा है उसमें एक नस जुड़ा होता है, दो नस जुड़ा होता है, जिसमें उसका ब्लॉकेज बन जाता है। अब वो ब्लॉकेज क्यों बनता है? वो ब्लॉकेज बनता है या ये मे भी तुम्हारा स्टेरॉइड लेते हो, या फिर मे भी तुम लेजीनेस हो, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस कोलेस्ट्रॉल को अगर तुम एक्टिविटी करते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। और जिम में केसेस में बहुत लोगों ने हार्ट अटैक को जोड़ दिया कि जी अगर तुम जिम जाते हो तो हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाती है। ये चीज़ें बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तुम सिंपल सा कहना चाह रहे हो कि जब हम कोई स्ट्रेस वाला चीज़ उठाते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लॉकेज बनता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्सरसाइज या फिर वेट लिफ्टिंग या फिर कोई भी स्ट्रेस इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो उससे तुम्हारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो आज जितने भी इन्फ्लुएंसर है या फिर जितने भी बॉडी बिल्डर है उन सब का हार्ट बेकार होता। जो कि अगर एक्चुअली में उनका हार्ट चेक कराया जाए, या फिर अगर तुम किसी बॉडी बिल्डर का हार्ट रेट अगर देखने जाओगे, यूट्यूब पर सर्च मारोगे, पता चलेगा कि उनकी हार्ट कंडीशन बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो कि ड्रग्स लेते हैं, जो कि अपने बॉडी बनाने के लिए अलग अलग दवा लेते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम है कि वो अगर ये स्टेरॉइड लेंगे, वो ये चीज़ें लेंगे तो प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम पहली चीज़ की लोग तुम्हें बोल रहे हैं या फिर तुम बहुत लोगों से सुन रहे हो कि अगर जिम जाते हो तुम्हें हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगी, ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम बेसिकली अपना कॉमन सेंस लगाओ, बेसिकली प्रिंसिपल समझो कि हार्ट अटैक होता क्यों है, और क्या ये जिम में मैं जा रहा हूँ तो बेसिकली वर्कआउट ही करूँगा, और क्या करूँगा मैं जिम में, जिम जाके और क्या ही कर सकता हूँ। इसका मतलब वर्कआउट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, फिर सोचो। दूसरी चीज़, जिम जा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही जिम छोड़े तुम्हारी एस्थेटिक गिर जाएगी, तुम्हारा बॉडी टाइप घट जाएगा। अब देखो, इसका प्रिंसिपल क्या है। मान लो कि तुम जिम जा रहे हो और जिम गए, वहाँ पे तुम लोगों ने 4 साल 5 साल या फिर 2-3 साल एक्सरसाइज किया, तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक हो गई, तुम्हारी बॉडी अच्छी दिख रही है, और फिर तुम जिम जाना छोड़ दिए। तो उससे होगा क्या? कुछ दिन तक थोड़ा बहुत पेन लगेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी की ढांचा तो बन गई है। तुम्हारा ढांचा तो पूरा बन गया है कि यहाँ पर बाइसेप्स बन गए हैं, यहाँ सिक्स पैक बन गए हैं, यहाँ पर ये बन गए हैं। लेकिन अगर तुम जिम नहीं जाओगे तो इसका मतलब तुम अपने डाइट में थोड़ा कट ऑफ करोगे। अगर डाइट में कट ऑफ करोगे, तुम डाइट थोड़ा कम लोगे, तो बेसिकली बात है तुम्हारा ढांचा गिर जाएगा। मान लो कि मसल क्यों होता है, जब तक तुम एक्सरसाइज कर रहे हो जब तक मसल तुम्हारे बरकरार रहेंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक सा बात है तुम्हारे मसल थोड़ा कम हो जाएंगे, और तुम प्रोटीन तो उतना ही ले रहे हो। मान लो कि तुम लोगों ने, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मान लो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो प्रोटीन 100 ग्राम ले रहे हो, 100 ग्राम ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी बन गई। तो फिर एक्सरसाइज को तुम लोगों ने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो 100 ग्राम प्रोटीन तो ले ही रहे हो, लेकिन एक्टिविटी उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो। तो उससे होगा क्या? उससे 100 ग्राम प्रोटीन या फैट में तब्दील होगा, या फिर वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, जिससे तुम्हारे बॉडी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती है। और ये चीज़ें बिल्कुल है कि अगर तुम एक्सरसाइज छोड़ते हो, तुम्हारी बॉडी की शेप थोड़ा कम हो जाती है, मतलब तुम्हारा ढांचा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके बाद तुम बॉडी पर गेन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अगर एक्सरसाइज शुरू करते हो, डाइट शुरू करते हो, तो तुम बहुत ही ईजिली तरीक़े से अपने बॉडी को फिर पुराने रूप में ला सकते हो।
तीसरी चीज़ जो लोगों को लगती है, जब मैं जिम स्टार्ट करूँगा तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो, शुरुआती दिनों में ना तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, तुम्हें जिम के फ़ी के लिए लगेगा, लेकिन डाइट के लिए ना पहले तुम्हें थोड़ा सा प्रोटीन लेना है। बहुत लोग, तुम लोगों ने यूट्यूब पर हमेशा तुम देखते होगे कि पहले 100 ग्राम प्रोटीन लो, 180 ग्राम प्रोटीन लो, ये सब वीडियो तुम देखते हो, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अगर तुम पहले शुरुआती दिनों में अगर शुरू करते हो ना, तो अपने बॉडी का बहुत कम वेट तुम्हें अपना प्रोटीन लेना पड़ता है। मान लो कि तुम्हारा 50 ग्राम वज़न है, तुम्हें कम से कम 30 से 40 ग्राम लेना पड़ेगा। तो ऐसे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम जिम स्टार्ट कर रहे हो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है। वो प्रोटीन का क्वांटिटी ना धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एकदम से तुम्हें 100 ग्राम नहीं करना है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि जब तुम जिम स्टार्ट करोगे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा। मे भी थोड़ा मोड़ा खर्चा करना पड़े, लेकिन वो खर्चा ना टाइम के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा एक बैग से एक स्पाइक नहीं कर जाएगा। अगली चीज़ लोगों को लगती है कि अगर मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ तो उससे मेरे बाल झड़ने लग जाएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और लेडी मुझ में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है जो कि डीएसटी में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं जिम कर रहा हूँ तो उससे और बढ़ रहा है, तो और मेरे बाल झड़ने की समस्या को इंक्रीज हो सकती है। तो देखो, ये पीपल बाय पीपल वेरी करता है। हो सकता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम ना भी हो। ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। तुम्हें ये चीज़ें हो सकती है। मान लो कि तुम्हें अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे तुम्हारी डीएचटी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे तुम्हारे बालों पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर तुम नहीं भी जिम जाओगे, ऐसे भी एक्सरसाइज करोगे ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर तुम्हें डीएचटी की प्रॉब्लम होगी तो तुम जिम जाओ या ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम कोई नॉर्मल सा एक्सरसाइज भी करोगे तब भी तुम्हारे बालों पर इफेक्ट पड़ेगा। ये कि अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हारे जो डीएचटी प्रोडक्शन है बढ़ जाती है। हो सकता है ये पीपल बाय पीपल वेरी करता है, सब में ये चीज़ें नहीं वेरी करती है, सबके लिए चीज़ें सही नहीं है। अब ये थी चीज़ें। अब देखो, थोड़ा भी जिम के बारे में थोड़ा तुम सोचे हो ना, तो एक चीज़ समझ लो कि जिम जाना ना एक तुम्हारे बॉडी में एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने की प्रक्रिया है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिम जाना बेकार है। आज इंडिया में जिम जाने को लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उस लड़का अगर कोई सोचता भी है कि मुझे जिम जाना है, जिम जाना है, तो लोग उसे इतना बोल देते हैं, इतना बोल देते हैं कि वो लड़का अगले दिन सोचता ही नहीं है कि वो जिम जाना है। वो भी अपने नज़रों में, जो कि उस जिम को अच्छा मान रहा था अपने बॉडी के लिए, उस जिम को बेकार माना जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कल जिम ज्वाइन किया, बहुत दिन से सोच रहा था, तो मुझे इतने ज़्यादा लोग बार बार ये बात बोल रहे थे कि मत जा मत जा, इससे बहुत बेकार होंगे, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इतना ज़्यादा डरा दिए थे कि जिस कारण से मुझे लग रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में थोड़ा अपना कॉमन सेंस इस पर लगाओ और फिर तुम सोचो कि क्या एक्चुअली में ये चीज़ें सही है या फिर गलत है। तुम्हें कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना थोड़े अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। अगर एक्चुअली में होगा तो स्टार्ट करो। अगर नहीं, अगर तुम्हें जिम को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो पहले तुम जिम को ज्वाइन करके देखो कि उससे क्या हो रहा है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और इससे तुम्हारे अंदर किसी भी काम करने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर जिम जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देख के तुम थोड़ा सा समझे होगे उसके बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।